और उधर डिंडौरी में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए और मजदूरों को स्थानीय तौर पर रोजगार मिल सके, इसके लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही। डिंडौरी में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनसे काम तो करा लिया गया, लेकिन उनकी मेहनत का मेहनताना उन्हें 1 साल बाद भी मिल नहीं पाया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए आप। ये मजदूर हैं जो कड़ी मेहनत के बलबूते अपने घर में रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन तब क्या हो जब इनकी मेहनत का मेहनताना ही इन्हें ना मिले। डिंडौरी में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत मरवारी में मजदूरों को काम दिया गया, लेकिन उन्हें इस काम के बदले पिछले 1 साल से मजदूरी नहीं दी गई। मरवारी रोड में काम कर रहे हैं, साल भर हो गया, हमारा पैसा नहीं मिला। 3 हफ्ता का रखा है, साल भर हो गया, नहीं मिलता है पैसा। बोलते हैं तो कहते हैं आज नहीं कल मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। पूरी साल भर और 2 महीना हो गया, पैसे तो नहीं मिलता। 300 कई का रेट करके ले गए और गिट्टी डलाए, वहाँ भूखे प्यासे आज तक नहीं मिल रहा है। दरअसल डिंडौरी में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए और मजदूरों को स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने की कई कोशिशें की जा रही हैं, और इन्हीं के तहत इन मजदूरों को ग्राम पंचायत की ओर से काम दिया जा रहा है। लेकिन शायद सरपंच सचिव प्रशासन की इन कोशिशों पर पानी फेरना चाहते हैं। यही कारण है कि इन मजदूरों को 1 साल से भुगतान ही नहीं किया गया। मजदूर अपनी मेहनत के भुगतान के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर जनपद कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपनी मजदूरी के भुगतान की मांग भी की। जो समस्या है कि हम काम करते हैं, मजदूरी हमको सही नहीं मिल रहा पेमेंट। मरवारी पड़रिया 2 जगह का काम चल रहा, मरवारी का 150 रुपया पेमेंट बनवा रहा सरपंच, पड़रिया का 180 पेमेंट है। तो ऐसा भेदभाव क्यों रखते हैं हमारे साथ? कोई दस्तखत करवाने लिए जाते हैं काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए दस्तखत करवाते हैं तो सरपंच साफ मना करता है। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। लंबे समय से मजदूरी नहीं मिलने पर इन मजदूरों के घर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। देखना होगा आखिर कब इन मजदूरों की फरियाद अधिकारी सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मजदूरों का पलायन रोकने के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें उन्हीं की जगह पर जहां के वो निवासी हैं वहां पर वो मजदूरी कर सके, कार्य कर सके, जिसका उन्हें मेहनताना दिया जा सके। हालांकि इन पर कौन कुंडली मारकर बैठा हुआ है, इनकी मजदूरी पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनसे काम तो करा लिया गया, लेकिन पिछले 1 साल से इन्हें मजदूरी इनकी दी ही नहीं गई, जिसकी वजह से अब इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है कि कैसे ये अपने परिवार का पालन पोषण करें, क्योंकि अब इनके सब्र का बांध भी टूट चुका है। 10 किलोमीटर पैदल चलकर ये लोग जनपद कार्यालय पहुंचे। मजदूरी नहीं मिलने से किस तरीके से परेशान है, इसकी जानकारी वहां पर दी गई। अब डिंडौरी के जो मजदूर हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो चले हैं, क्योंकि 1 साल से इन्हें इनकी मेहनत का पैसा नहीं लिया है, जिसके बाद जनपद कार्यालय पहुंचकर इन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है और अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी, ज्ञापन सौंपा, मांग की कि इनकी मेहनत का पैसा जो इन्होंने मजदूरी की है उसका कम से कम इन्हें मिल सके। तो डिंडौरी में मजदूरों का पलायन रोकने के लिए मजदूरों को स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन पर पानी फिर चुका है, क्योंकि रोजगार तो इन्हें दिया गया, मेहनत इनसे करवा ली गई, लेकिन जब उस खून पसीने की मेहनत जो इनकी थी उसके एवज में इनको पैसे देने की बात आई तो पैसा इनको दिया ही नहीं गया। अब कौन से स्तर से ये धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। संदीप मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ डिंडौरी से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, ये मजदूरों के हक पर डाका डाल के कौन बैठा हुआ है? देखिए, जो मनरेगा योजना ये होती है, ये मजदूरों के लिए होती है और इनका उद्देश्य ये है कि मजदूरों का जो है पलायन ना हो पाए। और डिंडौरी जिले में जो मनरेगा योजना से जो मजदूर काम कर रहे हैं, इनका 1-1 साल से मजदूरी का भुगतान बकाया है और इनके घरों में रोजी रोटी का संकट फैल गया है। आज भी जो ताजा तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये सहपुरा जनपद के मरवारी ग्राम पंचायत की, जहाँ करीब 1000 मजदूर जो है इकट्ठे
होकर जनपद के दफ्तर पहुंचकर काफी हंगामा किया। उन्होंने मजदूरी की, एक साल से जो मजदूरी की थी उन्होंने उसकी मांग की है और जनपद के जो अधिकारी हैं वो उनको आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। आश्वासन देंगे, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये भी तो बताएं वो लोग, कि सिर्फ आश्वासन ही देते रह गए। आश्वासन तो पिछले 1 साल से दे रहे होंगे कि ठीक है तुम लोगों को मजदूरी मिल जाएगी। देखिए, ढिंडोरी के ये कोई पहली ग्राम पंचायत नहीं है जहां मजदूरी का भुगतान मनरेगा योजना से बाकी ना हो। ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां पे मजदूरी भुगतान बकाया है। कई मजदूर तो ये है कि ढिंडोरी जिले से पलायन तक कर चुके हैं और लोगों के घरों में जो है रोजी रोटी का संकट है। किसी को शादी में पैसे की जरूरत होती है, किसी को इलाज के लिए जरूरत होती है और ऐसे में जरूरतमंद लोगों को अपनी मजदूरी का पैसा न मिल पाए तो उसके लिए तो उनके सामने संकट खड़े हो जाते हैं वो कि कैसे वो अपने घर का पालन पोषण करें, कैसे वो आगे बढ़े, तरक्की करें। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका संदीप, तमाम जानकारी के लिए।